बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसको बनाने का तरीका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस भिंडी मसाला की रेसिपी मैंने अपने स्टाइल में बनाई है। इंशाल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए भिंडी बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है, आधा किलो भिंडी है। ये भिंडी को धोकर अच्छी तरीके से खुश्क होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और इसके बाद फिर इसकी इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटिंग कर ली है। भिंडी हम इसमें डाल देंगे। भिंडी को हम ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि भिंडी के अंदर जो चिकनाहट होती है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूवर्स, भिंडी की लेस अच्छे से हमने ख़त्म कर ली है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप तेल और डालेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे और सबसे पहले ऑयल में हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने 3 अदद गोल वाली मिर्चें ले ली है, वो डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है, तकरीबन 7 से 8 जवे थे ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और ज़ीरे को हम लाइट गोल्डन सा कलर दे देंगे। तो जनाब, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है लहसुन में। अब यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच हमने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। प्याज को भी हम लाइट सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, लाइट सा कलर आ गया है हमारी प्याज में। अब इस स्टेज पर हमने इसमें हरी मिर्च शामिल कर देनी है। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है, तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं। अच्छे से इनको भी हम इसके साथ भून लेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। याद रहे, चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर भून लेंगे, ताकि जो हमारे मसालों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। ये टोमेटो पेस्ट मैंने घर में बनाकर रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसमें 2 अदद
मीडियम साइज़ के टमाटर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर के। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको हम हल्की आंच पे भून लेंगे। तो जनाब 3 से 4 मिनट तक हमने मसाला भून लिया है, तेल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ख्याल रखिएगा कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो। साथ ही हम दही वाली कटोरी में ही थोड़ा सा पानी शामिल करके पानी भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालते हुए चूल्हा लो ही रखिएगा, वरना दही में दाने बन जाएंगे। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जनाब 5 मिनट हो चुके हैं। अब ज़रा मसाले के हाल चाल पूछ लेते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर अब हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। भिंडी ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुकी है, तो अब ज़्यादा देर इसको पकने में नहीं लगेगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब लो फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। अब आपसे मिलेंगे 10 मिनट के। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी भी अब पककर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी मसाला बन गया है, खाने के लिए रेडी है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ, जायके के साथ हमारी आज की रेसिपी तैयार है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सी हमारी भिंडी मसाला बनकर तैयार है। तो लीजिए जनाब, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।